2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। 2025 में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्वितिच्चा मिराबिलिस नामीबिया से मिला। और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील से मिला। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से मिला। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना घाना से मिला। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड साइप्रस से मिला। मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका से मिला। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस से मिला। 2024 का अवार्ड जो प्रधानमंत्री को दिया गया 2024 में, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से मिला। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड गुयाना से मिला। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से मिला। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक से मिला। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से मिला। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस से मिला। 2023 का अवार्ड ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस से मिला। 2023 का अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस से मिला। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस से मिला। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का अवार्ड मिला। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यूगिनी से मिला। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से मिला। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ गणराज्य से मिला। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 मुख्य अतिथि 2025 के प्रोवोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 के अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का रिजा और 2024 का ब्रेन रोट। मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक और 2024 का पोलराइजेशन। कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का हेलुसिनेट, 2024 का मैनिफेस्ट और 2025 का पारासोशल। कॉलिंस का 2023 में एआई, 2024 में ब्राट और 2025 में वाइब कोडिंग। डिक्शनरी कॉम का 2023 में हेलुसिनेट, 2024 में डेम्योर और 2025 में 6-7। इसरो का वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन। यहाँ मिशन उपग्रह का नाम है और यहाँ पर प्रक्षेपण तिथि दिया गया। यहाँ मिशन उपग्रह का नाम है और यहाँ पर प्रक्षेपण तिथि दिया गया है और प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम दिया गया है। CMS-03 2 नवंबर 2025 को LV-M3M5 से लॉन्च किया गया था। निशार 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था। एक्जियोम 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री EOS-9 असफल रहा। 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था PSLV C61 से। NVS-02 सोमा मिशन 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F-15 से। स्पारडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C60 से। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C59 से। GSAT-20 मिशन 19 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। EOS-8 मिशन 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था SSLV D3 से। इनसेट 3DS मिशन 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F14। इनसेट 3DS मिशन 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F14 से। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C58 रॉकेट से। इसरो का आगामी मिशन जो आने वाला है, मतलब जो लॉन्च करने वाले हैं, यहाँ मिशन का नाम है, तिथि है और प्रमुख बिंदु या क्या उद्देश्य है उसका लॉन्च करने का वो दिया गया है। तो चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च करेगा, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। लूपेक्स मिशन 2028 में जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 1 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। निशार 2025 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो की संयुक्त मिशन है।
प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, 785। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। बिहार के बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है। तो 24 से 25 में आए तूफान एवं चक्रवात। यहाँ पर नाम है चक्रवात का, प्रभावित क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था वो यहाँ पर दिया गया है। तो चक्रवात यागी, इससे प्रभावित क्षेत्र थे म्यांमार, लाओस। चक्रवात यागी म्यांमार, लाओस, वियतनाम प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका नामकरण जापान ने किया था। चक्रवात दाना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इससे प्रभावित क्षेत्र थे। इसका नामकरण कतर ने किया था। कोंग रे ताइवान, फिलीपींस प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका नामकरण कंबोडिया ने किया। चक्रवात राफेल, इससे प्रभावित क्षेत्र क्यूबा है और इसका नामकरण फ्रांस ने किया। चक्रवात फेंगल, इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु है और इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। चिडो मोजाम्बिक प्रभावित क्षेत्र हैं और इसका नामकरण मॉरिशस ने किया। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित क्षेत्र हैं और इसका नामकरण मॉरिशस ने किया। अल्फ्रेड चक्रवात, इससे प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया। चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट प्रभावित क्षेत्र है और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। चक्रवात रगासा, इससे प्रभावित क्षेत्र ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग, चीन है और इसका नामकरण फिलीपींस ने किया। चक्रवात एमी, इससे प्रभावित क्षेत्र यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड है। इसका नामकरण यूके मेट ऑफिस ने किया। चक्रवात हैलोंग, इससे प्रभावित क्षेत्र जापान और अलास्का है और इसका नामकरण वियतनाम ने किया। चक्रवात मैटमो, इसका नामकरण फिलीपींस, लाओस ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र हैं फिलीपींस, चीन, वियतनाम। चक्रवात मोन्था, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु।